Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video, we are going to study class 7th mathematics chapter 5th lines and angles 5.1 and let's see question number 8. Question number 8 is an angle is greater than 45 degree. Given है an angle is greater than 45 degree. Question है is its complementary angle. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree. क्वेश्चन में गिवन है कोई एंगल है जिसका मेजरमेंट 45 डिग्री से ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 45 से ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा या 45 से कम होगा, ये बताना है। Now look here, we know that since sum of complementary angles is 90 degree always, we know that अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनके मेजरमेंट का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब होता है क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट इफ एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इफ एन एंगल इज मोर देन 45 डिग्री, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल इज क्या होगा बताना है। तो उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन 45 होगा, मोर देन 45 होगा या इक्वल टू 45 होगा, ये बताना है। देखिए मैंने टेबल बनाया हुआ है, आप यहाँ पे रखिए एंगल मोर देन 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या लिए निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल। तो मैं रख रहा हूँ मोर देन 45 डिग्री, रख रहा हूँ एंगल 45.01 डिग्री। देखिए 45 से बड़ा है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना बड़ा हो। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, 90 से माइनस कर दो तो 90 माइनस क्या बन जाएगा 45.01 डिग्री, 0.01 डिग्री। तो माइनस करिए, माइनस करने पर क्या मिलने वाला है 44.99 डिग्री, 44.99 डिग्री मीन्स क्या मिला आपको, ये 45 से लेस मिला, लेस देन 45 मिल गया। ध्यान से देखिएगा ये क्या मिला हमको, लेस देन 45 डिग्री। केवल एक नहीं चेक करना है, और भी चेक कर लीजिए। ठीक है, एक तो हो गया मैंने एक एंगल लिया, एक मैं एंगल ले रहा हूं मोर देन 45 50 डिग्री, मोर देन 50 डिग्री, तब क्या मिलेगा, तब कॉम्प्लीमेंट केस क्या होगा 90 माइनस 50, कॉम्प्लीमेंट होगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो ठीक है, 90 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पे देखिए 45 से कम आ रहा है, ये चेक करना है 45 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा कि इक्वल आएगा। ठीक है, तो 45 से कम ये भी है 40 डिग्री। एक और देखते हैं, मैं 90 ले रहा हूँ एक बार, 90 डिग्री, 45 से ज़्यादा हो तो 90 तक ले सकते हो क्योंकि 90 से अधिक तो नहीं होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 होता है 0, तो 0 डिग्री भी क्या है 40 से 45 से छोटा है। चाहे तो आप एक और फाइंड कर लें, कोई और वैल्यू, 90 से अधिक वैल्यू आप नहीं ले सकते हो बिकॉज दोनों एंगल को मिला करके 90 बन रहा है, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सोच लो 70 यहाँ ले रहा हूँ 70 डिग्री, तब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा 90 माइनस 70 कितना आ जाएगा 20 डिग्री। 20 भी क्या है 45 डिग्री से कम है, मीन्स आप देख रहे हैं 45 से अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो जो कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है वो 45 से कम मिल रहा है, ये बताना है। तो क्या होगा, हेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल इज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल इज, आगे नोट कर लें, इज लेस देन 45, इज लेस देन 45 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, लेस देन 45 डिग्री ऑलवेज मीन्स अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, एक एंगल 45 से ज़्यादा है, दूसरा क्या होगा 45 से कम होगा। नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर। सी द फिगर, फिगर में क्या है, एक लाइन है ए बी, सेकेंड है सी डी और देख रही है ओ ई, और यहाँ पे एंगल बना हुआ है एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, या नेमिंग भी लिखा है एंगल ई ओ सी, सी ओ ए। ठीक है,
BOD या एंगल BOE, यहाँ पे फिगर में बना हुआ है। क्वेश्चन का आंसर देना है इज, तो यहाँ पे एस या नो में आंसर देना है। हेल्पिंग वर्ब पहले मीन्स यस या नो में आंसर। इज एंगल 1, पहला क्वेश्चन क्या है, इज एंगल 1 एडिशन टू एंगल 2। क्वेश्चन कहने का मतलब है क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडिसेंट एंगल्स हैं? चेक कर लेते हैं। एंगल 1 एंगल 2, यस। इसमें तीन बातें देखनी होती है। पहले क्या, कॉमन वर्टेक्स है एंगल 1 और 2 देखना है, 1 और 2 ध्यान देंगे, इन दोनों एंगल की बात कर रहे हैं 1 एंड 2। तो एडिसेंट कब होता है, कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन है, एक कॉमन आर्म हो, वो भी है, उसी कॉमन है दोनों में एंगल में, और वो बीच में हो, बीच में है। इसका मतलब यस, एंगल 1 इज एडिसेंट टू एंगल 2, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एस, नोट कर लेंगे, यस। देखते हैं सेकंड। सेकंड है इज एंगल AOC एडिसेंट टू एंगल AOE। एंगल AOC देखते हैं कहाँ पे है, एंगल AOC मीन्स एंगल 1 की ही बात हो रही है, चाहे उसको आप AOC बोलिए या एंगल 1 एक ही बात है। तो क्या बोल रहा है, एंगल AOC मीन्स एंगल 1 एडजेसेंट टू AOE। AOE इट मीन्स दोनों को मिला करके यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। एंगल 1 और ये एडजेसेंट है, चेक करते हैं। कॉमन वर्टेक्स दोनों के क्या है, O है। आर्म कौन सी कॉमन है, दोनों में कॉमन आर्म है, देखिए OAO। ये AO जो है दोनों में कॉमन, देखिए AOC में भी और AOE में, दोनों में AO है, कॉमन है। बट कॉमन आर्म क्या है, एक साइड में हो गई है। कॉमन आर्म की एक साइड में नॉन कॉमन आर्म से, इसको बीच में होना चाहिए था। इसका मतलब ये एडिसेंट नहीं है, आपको डिफाइन किया गया, बताया गया है, ठीक है। कि जो कॉमन आर्म हो वो बीच में हो, या बोले कॉमन आर्म के एक साइड में नॉन कॉमन आर्म्स नहीं होने चाहिए, इसलिए क्या हो गया, नो, ये हो जाएगा नो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, डू एंगल COE। एंगल COE मीन्स एंगल 2 की बात कर रहे हैं। एंगल COE एंड एंगल EOD मीन्स यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, इस एंगल की। एंगल 2 COE मीन्स एंगल 2 हो गया, एंड EOD मीन्स हो गया एंगल 3+4। फॉर्म अ लीनियर पेयर, क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? लीनियर पेयर का मतलब होता है जो एक लाइन पे हो, दो एंगल एक ही लाइन पर हो, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये लाइन है CD, लाइन क्या है CD, इसी पर एंगल क्या है COE है और EOD है, दो एंगल है ना, देखिए एक एंगल ये है, एक ये, एक ही लाइन पर है, इसको ही भूल जाइए बीच में लिखा हुआ है, समझ कर लो वो भी यहाँ पे है ही नहीं। तो दो एंगल बन रहा है, कौन सा, एंगल COE और EOD एक ही लाइन पर हैं, यस, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस, दीज टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, आर एंगल BOD एंड DOA। BOD मीन्स एंगल 4 की बात हो रही है, BOD एंड DOA एंगल 5 की बात हो रही है, एंगल 4 एंड एंगल 5 की बात हो रही है। सप्लीमेंट्री किया, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। देखिए पहले यहाँ पर आप एंगल 4 और एंगल 5 लाइन AB पे बन रहे हैं, मीन्स ये लीनियर पेयर है। अगर लीनियर पेयर हैं इनका सम क्या होगा, 180 होगा। सम 180 होने का मतलब हो गया सप्लीमेंट्री होंगे। टू एंगल्स हुज द सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 क्या है, लाइन AB पर है, एक ही लाइन पर है, पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो क्या होगा, ये लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर हुआ तो इनका सम होगा 180 सम हो गया, इसका मतलब सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो ऑल द लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स आल्सो, इसको भी जाने रहिए, इसका मतलब यस करेक्ट है, ये सप्लीमेंट्री हैं, यस। देखते हैं इसके बाद फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज एंगल 1 इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4
वर्टिकली अपोजिट है, तो इसको डिफाइन किया गया है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मीन्स जो जस्ट देखिए लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, अपोजिट हो जो, तो एंगल 1 और एंगल 4, ये जो एडजेसेंट ना हो, तो देखिए 1 और 4 क्या है, एडजेसेंट नहीं है। ए बी सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ, सो एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या है, करेक्ट है, यस। एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। देखते हैं लास्ट 6, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, देखिए एंगल 5 ये है, इसका वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 5 किस लाइन से मिलके बन रहा है, देखिए लाइन ए बी है और लाइन क्या है, सी डी है। लाइन ए बी, लाइन सी डी, तो इसको भूल जाओ, तो कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पर, जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, वो क्या होगा, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट होगा। मीन्स यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3, या बोलेंगे एंगल सी ओ बी, तो क्या होगा, एंगल सी ओ बी। एंगल सी ओ बी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 के सामने कौन सा है, सी ओ बी, पूरा पूरा होगा, ठीक है, चाहे इसको आप बना कर रखें कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा, कौन सा एंगल होगा, सी ओ बी। जिस लाइन से बन रहा है, तो देखिए ए बी है और सी डी है, वर्टिकली अपोजिट में इसका कोई यूज नहीं है ओ ई का, मीन्स कौन सा एंगल बनेगा, सी ओ बी। नोट कर लें। Now question number 10 is indicates which pairs of angles are, indicates which pairs of angles का पेयर बनाना है और बताना है which are vertically opposite angles and which are linear pairs from this figure। इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर कौन सा बनेगा और लीनियर पेयर कौन सा बनने वाला है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखें वर्टिकली अपोजिट में दो लाइन चाहिए। देखिए एक लाइन ये है, सपोज करो लाइन ये एल है, ये लाइन एम है। देखिए यहाँ पे दो ही लाइन है, वर्टिकली अपोजिट के लिए हमें लाइन चाहिए, दो लाइन मिल गया और कोई लाइन नहीं तो रे है। ठीक है, तो अगर एंगल 1 की बात करें, देखिए एंगल 1 के अपोजिट में कौन सा है, अभी इसको भूल जाओ, देखो मैं गायब कर दे रहा हूँ, बाद में मैं ला दूंगा। यहाँ पे जब भी बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल में इसको हटा दे रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये हटा दिया। अब देखिए तो एंगल 1 के सामने कौन सा है, एंगल 4, तो कौन सा होगा, एंगल 1 एंड एंगल 4, ये पहला पेयर हो गया वर्टिकली अपोजिट का, फर्स्ट पेयर। ठीक है, फर्स्ट पेयर हो गया। और कौन सा हो सकता है, एंगल 1 और एंगल 4 हो गया, एक तो मिला। सेकंड कौन सा होगा, अब देखिए यहाँ पे एंगल 5 और ये पूरा एंगल होगा, मीन्स यहाँ पे लाइन खींच दो आप तो क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, इसमें इसका कोई रोल अभी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर ये एंगल 5 है तो कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ पे बन रहा है, इधर बनेगा ये एंगल, मीन्स एंगल 2 + 3 होगा। तो अगर एंगल 5 है तो इसके साथ में कौन सा होगा, एंगल 2 + 3 एक साथ लेना पड़ेगा, एंगल 2 + 3। मीन्स अगर नेमिंग करें यहाँ से कोई नेम रहा होता तो ए ओ सी, जो भी नेमिंग होगा तो क्या होगा यहाँ पे, एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 1 का एंगल 4 है। ये दो पेयर यहाँ पे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के। ओके, बात करते हैं लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स मीन्स एक लाइन पे दो एंगल हो, एक लाइन पे दो एंगल। तो पहला क्या मिलेगा, देखिए अगर ये लाइन एम है, इस पे दो एंगल है 1 एंड 5, तो एंगल 1 एंड एंगल 5, ये पहला पेयर मिल गया लीनियर पेयर का, एंगल 1 एंड एंगल 5 एक लाइन पे। सेकेंड लाइन देखिए एल है, एल पे भी दो एंगल है 5 एंड 4, मीन्स एंगल 4 भी होगा और एंगल 5 भी क्या है, फॉर्म अ लीनियर पेयर। 4 और 5 एक लाइन पर है तो लीनियर पेयर होगा, 1 और 5 एक लाइन पे है तो लीनियर पेयर होगा। अब उसके बाद कोई बचा, अगर ऊपर तो नीचे देखिए 3 एंगल बन रहा है तो यहाँ पे पेयर चाहिए। ठीक है ना, लाइन एम के ऊपर 2 एंगल था तो उसको लीनियर पेयर बोल दिए। नीचे कितने हैं, 2 3 4, 3 एंगल्स हैं तो उसको नहीं बोलेंगे। इस लाइन की बात करें, देखिए इस लाइन के ऊपर कितने हैं, 5 और 4, तो लीनियर पेयर है। नीचे 3 एंगल्स हैं तो नहीं होगा, मीन्स यहाँ भी दो पेयर मिला, एंगल 1 एंड एंगल 5।
पहला पेयर हो गया। दूसरा कौन सा होगा? एंगल 4 एंड एंगल 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। इस फिगर को देखिए बताना है क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, अगर यस या नो जो भी आपको आंसर देना है उसका रीजन भी बताना है। देखिए पहले यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 को ध्यान से देखते हैं। तो जब हम डिफाइन किए थे एडजेसेंट एंगल को, वहाँ पे 3 बातें थी। पहला क्या था? वर्टेक्स कॉमन हो। दूसरा क्या था? एक आर्म कॉमन हो। तीसरा क्या था? नॉन कॉमन आर्म्स के इधर उधर हो। पहला पॉइंट है वर्टेक्स कॉमन हो। दो एंगल का वर्टेक्स कॉमन हो, कॉमन है ही नहीं। एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ पर है, एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ पे है, तो पहला ही पॉइंट क्या हो गया? फेल हो गया। वर्टेक्स कॉमन ही नहीं है तो क्या? एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो आंसर नोट कर लेंगे। आंसर में क्या होगा? नो, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज, रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसलिए एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स x, y and z फ्रॉम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। देयर आर 2 फिगर्स। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फिगर को वॉच करके इसको ऑब्जर्व करके बताना है x, y और z की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल गिवन है 55। तो यहाँ पे इस फिगर में देखिए आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है एंड यू नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। मीन्स अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। क्या होगा रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्योंकि फ्रॉम द फिगर क्या हो जाएगा? फ्रॉम द फिगर x इज इक्वल टू 55 डिग्री। पहला आंसर हो गया। क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिखें? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फुल फॉर्म नोट कर लेंगे। ठीक है, अब x तो हमें मिल गया, एक वैल्यू आ गई है। अब ये z और y कैसे निकालें? नाउ लुक हियर, देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, लाइन के ऊपर 2 एंगल हैं y और 55। तो क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर देखेंगे। नाउ सिंस y and 55 degree form a linear pair of angles. Is that clear? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कैसे बने? एक लाइन पर देखिए 2 एंगल एक साइड में है तो बोलते हैं उसको लीनियर पेयर। तो y और 55 अगर लीनियर पेयर है, इसका सम होगा 180। इसका मतलब हो जाएगा y प्लस 55 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री माइनस 55। ये कैसे हो गया? ट्रांसपोजिंग प्लस 55 ऑन द राइट साइड। सो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 180 माइनस 55। 180 माइनस 50 होता है 130, से करेंगे माइनस 5 तो 125 डिग्री आ जाएगा। 125 डिग्री, ये हो गई y की वैल्यू, सेकेंड वैल्यू। x हो गया और y हो गया। अब फाइंड करना है z। यहाँ पे देखिए y और z क्या दिख रहे हैं आपको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिखेंगे अगेन y इज इक्वल टू z। कैसे हो गए? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल y एंड z आर वर्टिकली अपोजिट एंड दे आर इक्वल, सो y इज इक्वल टू z। अब यहाँ से y इज इक्वल टू z की वैल्यू, सॉरी y इज इक्वल टू z या z इक्वल टू y कर लें, एक ही बात है, z इक्वल टू y। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी? z इज इक्वल टू y। y की वैल्यू क्या है? 125 डिग्री। y इज 125, सो z इज आल्सो 125 डिग्री। तो z की वैल्यू हो गई 125 डिग्री। ये हो गया थर्ड आंसर, x, y एंड z। नोट कर लें। नाउ इट्स सेकंड पार्ट इज फिगर से देख करके x, y और z फाइंड करना है। ओके, तो फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये लाइन है,
इस लाइन के ऊपर 3 एंगल्स हैं 25, x और 40। तो एक लाइन पे कितने भी एंगल्स हों उनका सम 180 होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट एंगल। ये पूरा पूरा क्या बनेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें पूरा पूरा क्या बनने वाला है, स्ट्रेट एंगल। और इसकी वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, मीन्स तीनों का सम 180 आएगा। लिखेंगे सिंस 40 डिग्री, लिखेंगे 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180। कैसे होगा, स्ट्रेट एंगल लिखेंगे, इसे बोलते हैं लीनियर सम। स्ट्रेट एंगल्स लिखिए एंगल या लीनियर सम ऑफ एंगल, एक लाइन पे एक तरफ कितने भी एंगल बना लो उसका सम 180 होता है। ठीक है, तो सॉल्व करें। यहाँ से देखिए x प्लस 40 प्लस 25 होता है 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर x फाइंड करना है तो 65 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये बन जाएगा -65। ठीक है, तो 180 माइनस 65 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 होता है 120 से 5 और माइनस कर दें तो 115 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 115 डिग्री पहला यूज कर लिए। x की वैल्यू आ गई 115। अब फाइंड करना है y और z। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दें, अगेन लुक हियर। अगर यहाँ ध्यान दें ये एक लाइन है इधर वाला, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। एक लाइन के एक तरफ कितने भी एंगल हो सबका सम क्या होता है 180 होता है। लिखेंगे अगेन, व्हाट अगेन, अगेन x प्लस 25 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ भी स्ट्रेट एंगल का यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। ओके, सो x की वैल्यू कितना है 115 है प्लस 25 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 115 प्लस 25 होता है 140, तो क्या बन जाएगा 140 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो z इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो जगह माइनस में 180 माइनस 140, तो फाइनली मिलेगा z इक्वल टू 40 डिग्री। z इज इक्वल टू 40 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। ठीक है, तो ये भी किससे आया, लीनियर सम से आया, स्ट्रेट एंगल से आया। x मिल गया है, z मिल गया है। अब फाइंड करना है y क्या होगा। ठीक है, तो y फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे ध्यान दें, ये दोनों एंगल ये लीनियर पेयर है। एक लाइन पे दो एंगल, एक लाइन पे दो एंगल है एक साइड में, तो 40 और y क्या है लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यूज कर सकते हैं। तो x हो गया 115 एंड z 40 डिग्री। अब फाइंड करते हैं y। नाउ लुक हियर, सिंस 40 डिग्री एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर, 40 डिग्री एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो इनका सम 180 होगा। मीन्स 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40 डिग्री। 180 माइनस 40 डिग्री माइनस करें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री। y इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये हो गया थर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ पर x है 115, z 40 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 140 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड देयर आर 6 स्टेटमेंट्स और इसको फिल करना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तो उन एंगल का सम क्या होता है। सिंपल सा है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सेकंड इज इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसमें क्या था कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें क्या है सप्लीमेंट्री, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तो यहाँ पे सम क्या होगा 180 डिग्री। इसको भी सीखिए हो, वेरी गुड। थर्ड इज टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, अगर दो एंगल
लीनियर पेयर बना रहे हैं तब वो क्या कहलाते हैं? सम नहीं पूछा है, सम होता है यहाँ पे क्या था 180, तो क्या बोलते हैं उसको? सप्लीमेंट्री। क्योंकि इनका सम क्या होता है 180, तो क्या बोलते हैं इसको? सप्लीमेंट्री। तो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री ऑलवेज। ओके, एंड फोर्थ इज इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर एडजेसेंट एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री हैं, दे फॉर्म अ। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मीन्स दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 180। सप्लीमेंट्री मीन्स 180, एडजेसेंट हो 180 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये सब स्टार्टिंग में डिफाइन किया गया है, वही यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है। अगर एडजेसेंट हो और सप्लीमेंट्री हो, सप्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगल इसका सम क्या हो 180, तो बन जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वेरी सिंपल, vertically opposite angles are always equal. And sixth is if two lines intersect at a point and one pair, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, if two lines intersect at a point, if two lines intersect at a point, देखिए दो लाइन है, intersect at a point O, and if one pair ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। एक पेयर क्या हो? एक्यूट एंगल। देखिए 90 से कम एंगल है, ये एंगल 1 और 2 क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है? देन अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, तो दूसरे पेयर क्या होंगे? ऑब्ट्यूज होंगे। सिंपल सी बात है, देखिए लीनियर पेयर बनता है। अगर इस बात करेंगे 3 है, ये है 4। ओके, तो अगर 1 और 2 क्या एक्यूट एंगल्स हैं, तो देखिए लीनियर पेयर है। ऊपर जो दिख रहा है आपको 1 और 3 लीनियर पेयर्स हैं, तो इनका सम हमेशा क्या होता है? 180 होता है। सम 180 होगा। अगर एक एक्यूट एंगल होगा मीन्स 90 से कम होगा। अगर एक एंगल 90 से कम होगा, सपोज कर लो हो गया 89, दूसरा क्या होगा? 90 से ज़्यादा ही आएगा। एक 90 से कम, दूसरा 90 से ज़्यादा मीन्स क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। 3 और 4 ऑब्ट्यूज होंगे। बात समझ में आई? तो क्या होंगे यहाँ पे? ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। अदर पेयर्स आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। इसको नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, 5 क्वेश्चंस। इसमें पेयर्स ऑफ एंगल नेमिंग करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फिगर है, देखिए इस फिगर में देखिए दो लाइन है AOC और BOD, दो लाइन है और एक रे है OE। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री मीन्स एंगल EOD है 90 डिग्री। इतना गिवन है। तो पहला क्वेश्चन है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बट वो क्या हो? ऑब्ट्यूज हो, जो 90 से ज़्यादा हो। देखिए अगर ये दो लाइन है, लाइन अभी इसको आप भूल जाइए, सपोज को लाइन है ही नहीं, मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो ही लाइन है, एक है AOC, एक है BOD। तो वर्टिकली अपोजिट में एक तो इधर बन रहा है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर देखिए इधर से बन रहा है, ये बन रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑब्ट्यूज। और ये क्या है? एक्यूट है। ऑब्ट्यूज कौन सा होगा? BOC होगा और AOD होगा। पेयर क्या बनेगा? एंगल BOC एंड एंगल AOD, और ये इक्वल भी होते हैं। एंगल BOC एंड AOD आर ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये पूछा था, तो पहला आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट हो बट कॉम्प्लीमेंट्री हो मीन्स उनका सम कितना है? 90 है, ऐसा बताना है। देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, फिर से फिगर देखिए। फिगर हमारा था स्टार्टिंग में, ये फिगर था, ठीक है, यहाँ पे 90 था।
ऐसा दो एंगल बताना है और वो क्या एडजेसेंट हो, उनका सम क्या हो 90, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 हो। तो देखिए ऐसा आपको इधर मिल रहा है ये और ये, इन दोनों का सम कितना मिलेगा 90। बिकॉज देखिए अगर इधर 90 है तो इधर भी पूरा 90 होगा दोनों मिला करके, तो इन दोनों का सम कितना मिल रहा है 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल क्या है एडजेसेंट भी हैं। तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल AOB एंड एंगल AOE। ये क्या है एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि पूरा पूरा होता है 180, इधर 90 पहले से है, कितना बचेगा 90। ये हो गया सेकंड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। देखते हैं थर्ड में बोल रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहाँ पे था एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पे बोल रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल जिसका सम क्या हो 180 हो, और इक्वल बोल दिया मीन्स 90 90 जहाँ पे हो, 90 90 जहाँ पे हो वो दिखाना सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए एक 90 बन रहा है, देखिए EOD, एक 90 बन रहा है EOB, ये भी 90 तो ये भी 90 होगा, मीन्स एंगल क्या मिल गया एंगल EOD एंड एंगल EOB, एंगल EOB। ये दो एंगल जो सप्लीमेंट्री हैं और इक्वल भी हैं, कितना है ईच 90 डिग्री, दोनों जो है का मेजरमेंट है 90 डिग्री है अलग अलग, ठीक है। EOD एंड EOB ये हो गया थर्ड। फोर्थ इज अनइक्वल, इक्वल ना हो बट सप्लीमेंट्री हो, मीन्स दो एंगल बताइए जिसका सम 180 हो बट इक्वल ना हो। तो यहाँ पे तो इक्वल था, ये अनइक्वल कौन से होंगे, नीचे आ जाइए, ये नीचे ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम भी क्या होगा नीचे 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो ये दोनों देखिए अनइक्वल हैं और सप्लीमेंट्री हैं, बिकॉज सम इसका आएगा 180, तो अनइक्वल में आ जाएगा BOC, एंगल BOC एंड BOC एंड DOC। ये सप्लीमेंट्री है बट इक्वल नहीं है, अनइक्वल। देखते हैं इसके बाद लास्ट पार्ट फिफ्थ, इससे बोला है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। एडजेसेंट हैं बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, मीन्स एक लाइन पे नहीं है, ऐसे एंगल को बताना है। देखिए यहाँ पे चाहे आप बोल दीजिए EOD एंड DOC, ये भी बन सकता है, या यहाँ पे EOA एंड AOB, मीन्स एंगल क्या हो एडजेसेंट हो बट लीनियर पेयर ना बनाए, ये बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए एंगल EOD एंड एंगल DOC। देखिए दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, कॉमन आर्म क्या है OD है, वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म बीच में है, तो दोनों एंगल क्या हो गए एडजेसेंट एंगल हो गए, और इनका सम भी क्या 180 नहीं होगा। या आप चाहें इसको भी नोट कर लें, यहां से देख सकते हैं आप ये एंगल देखिए यहाँ पे EOA एंगल EOA एंड एंगल AOB, EOA AOB, ये भी क्या है एडजेसेंट है बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे, इनका सम 90 ही आ रहा है। तो ये भी क्या है कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म OA है, ये भी हो सकता है आंसर में। ऐसे आप इसमें और भी सर्च कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था अनइक्वल सप्लीमेंट्री, तो मैंने यहाँ पे लिखा नीचे वाला, ऐसे ऊपर भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनइक्वल भी होगा सप्लीमेंट्री वो कौन सा एंगल, अगर मैं ले लूँ एंगल AOB और यहाँ से यहाँ तक, तभी क्या है अनइक्वल सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ भी आप आंसर कर सकते हैं एंगल AOB एंड एंगल AOD एंड एंगल AOD, ये भी क्या है सप्लीमेंट्री तो है बट इक्वल नहीं है। ऐसे आप और भी सर्च कर सकते हैं और भी आंसर लिख सकते हैं, बट इतना इनफ है। तो फाइनली इसको नोट कर लें।